सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं मुरादाबाद से गुंजन जी ने प्रश्न किया है कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और उनके द्वारा बताए गए बर्थ डिटेल के हिसाब से जो उनका चार्ट बनता है वो वृश्चिक लगन का बनता है, जो आपके सामने है। लगन में शनि मंगल है, चौथे भाव में सूर्य गुरु और शुक्र की युक्ति है, 12वें पंचम भाव में बुध है, छठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु और चंद्रमा है। देखिए, शनि मंगल इनके लगन में है और मंगल स्वग्रही हैं, तो ऐसे लोग ईमानदार किस्म के होते हैं और तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये ज़्यादा लोग कामयाब होते हैं या इनका शौक होता है या ऐसे उसमें सफल होते हैं। जीवन में एक बार ये लोग बुलंदियों पर जरूर पहुंचते हैं, शनि मंगल के लोग, और कैरियर के लिए इन्हें बहुत संघर्ष व समय दोनों लगाना पड़ता है। जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है, सरकार से किसी न किसी प्रकार से कोई लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। चौथे भाव में सूर्य गुरु और शुक्र की युक्ति है, तो इसमें 3 योग बनते हैं, सूर्य शुक्र, सूर्य बुध, सूर्य गुरु और शुक्र गुरु। इनका प्रभाव क्या है? सूर्य शुक्र के कारण तो इन लोगों को उच्च पद या मान सम्मान मिलता है, और सूर्य और गुरु के कारण, पहला मैंने बताया सूर्य शुक्र के कारण उच्च पद में प्राप्त होता है, अब बता रहा हूं मैं सूर्य गुरु के कारण मकान वाहन सुख होता है, धन का प्रबल योग होता है, मान प्रतिष्ठा होती है, राजनीतिक संपर्कों से लाभ होता है और कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सरकार से लाभ इन्हें मिलता है। कोई कार्य करते हो, कोई टेंडर हो, कोई और किसी तरह का कार्य हो जिससे इन्हें सरकार से लाभ होता हो। और शुक्र गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ये शानदार जीवन शैली जीने की इन्हें देता है। इस प्रकार कुल बड़े वैभव के साथ इनका जीवन सुख में होता है, गृह सुख इन्हें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं 5वें भाव में मूल त्रिकोण में इनके बुध बैठे हुए हैं, जो उच्च के हैं, नीच के हैं, और ये यहाँ पर बैठकर मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, कुशाग्र बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और रोमांटिक बनाते हैं। और वाणी से संबंधित इन्हें आमदनी भी देते हैं कुछ। राहु छठे भाव में बड़ा अच्छा होता है, शुभ होता है। ऐसे लोग निरोगी रहते हैं, बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ती, और पकड़ी अगर बीमारी आ भी जाती है तो उसका जल्दी निदान हो जाता है। सरकार से यहां भी ये बताते हैं कि लाभ मिलता है इन्हें। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, अच्छी नौकरी, विदेश योग के संबंध होते हैं। दूसरे धर्म के लोगों से ये लोग फायदा उठाते हैं। अचानक धन लाभ या भाग्योदय इनका यहाँ होता है। तो इस प्रकार राहु भी इनका यहाँ अच्छा है, और राहु यहाँ बैठकर और ये गुरु बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12वें भाव में केतु और चंद्रमा है। यहाँ केतु और चंद्रमा भी विदेश में आपको निवास बताते हैं, विदेश से आपको जोड़ते हैं, आपकी आमदनी को विदेश से बताते हैं। केतु यहाँ आपकी आंख के आसपास चोट का निशान देता है, या आपको चश्मा लगवा सकता है, या और आंख में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। विदेश योग केतु और चंद्रमा यहाँ विदेश योग बताते हैं, तथा मैंने बताया राहु और बृहस्पति की दृष्टि से भी निश्चित ये है कि आप विदेश में जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि आपका किसी न किसी प्रकार से विदेश से कोई संपर्क बनेगा या बन चुका होगा, और आपका कार्य भी वहीं कुछ होगा। और सरकार से लाभ है तो या तो आप सरकारी जॉब में आ चुके होंगे, या नहीं है तो किसी न किसी प्रकार से आपकी नौकरी इस प्रकार की हो सकती है, आपका कार्य इस प्रकार का होगा जिसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से सरकार से कोई अंश मिलता होगा। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, छठे और 12वें भाव के हिसाब से काल सर्प योग है। इस काल सर्प योग को, ये काल सर्प योग जो है महापद काल सर्प योग कहलाता है, और इससे क्या होता है कि आपके जो काम हैं उनमें रुकावट आती है, स्मूथली काम नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको इसके उपाय करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रश्न क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बाबत है, तो काल सर्प योग के कारण कार्यों में अड़चन आती है, रुकावट होती है, इसलिए उसमें एकदम क्लियर कट योग गवर्नमेंट जॉब का डायरेक्ट एकदम वो नहीं मिलता है।
शनि मंगल के लगन में होने से शनि की 7वीं दृष्टि दैनिक रोजगार पर और 10वीं आपके राज्य भाव या राष्ट्र प्राप्त जो है उस पर होने से, हालांकि यहाँ पर सूर्य पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन शनि भी यहाँ इसे देख रहे हैं, जो उसमें सरकारी नौकरी में कुछ अड़चने डालते हैं। तो लेकिन आपको इस सब के बावजूद भी सरकार से कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, और 36 साल के बाद शनि के इस प्रभाव से आप मुक्त होते हैं। और क्योंकि कालसर्प योग है, तो ऐसी स्थिति में 40 से 42 साल के बीच आपको कोई ना कोई सरकार से लाभ की स्थिति कारोबार से संबंधित होगी और आप विदेश से संबंधित कोई लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो के आंकलन से विश्लेषण से संतुष्ट हों तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। और यदि इसके अलावा भी किसी और का प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न मुझे भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। समय जरूर लगेगा उत्तर आने में, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत है और मैं उन्हें क्रमबद्ध उसका जवाब दे रहा हूं। इसलिए आप धैर्य रखें और अपना नाम और जो बर्थ समय है वो सुबह और शाम के हिसाब से स्पष्ट रूप से लिखें। धन्यवाद।